अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद इम्तियाज़ पलामवी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप अच्छी तरीके से इस हकीकत को जानते हैं कि बरेली मज़हब में बिदात नाम की कोई चीज़ नहीं है। जिसे वो कर रहे हैं, अगर आप उसे बिदअत कहना चाहें तो उस पर बिदअत हसना का लेबल लगा दिया जाता है और इस तरीके से उस गलत काम को भी जायज़ करार दे दिया जाता है। और अगर जायज़ ही हो तो एक चल सकता है कि चलो जायज़ ही करार दिया गया। जायज़ का मतलब यह है कि करना चाहे तो करे, न करना चाहे तो न करे। लेकिन मामला यहाँ तक नहीं रुकता, बात चलती रहती है, बढ़ती रहती है और वो एक शिआर का दर्जा इख्तियार कर लेती है। जी हाँ, बरेली मज़हब में ढेरों सारी मिसालें इसकी मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर एक नियाज़ फातिहा देख लीजिए। कौन सा ऐसा बरेलवी है जिसके घर में नियाज़ फातिहा नहीं होता है? नियाज़ फातिहा की इस कदर अहमियत है बरेलवी आवाम के यहाँ, उनके उलमा के यहाँ, कि शायद नमाज की वो अहमियत भी न हो। इसीलिए कई सारे बरेलवियों को आपने कहता सुना होगा, बरेलवी ख़तीबों के ज़बानी भी ये अल्फाज आपने सुने होंगे कि नमाज तो देवबंदी वहाबी के लिए है और नियाज़ फातिहा हम सुन्नियों के लिए है। इस तरह की बातें आपने सुनी होगी पहले भी। बहरहाल इतनी बात मालूम हो गई है और यह मालूम है कि उनके यहाँ नियाज़ की अहमियत नमाज से ज़्यादा है। अब चलिए, आपने अभी तक तो ये सुना होगा कि वो खाने की जो मशहूर चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें हैं, बिरयानी है, पुलाव है, मुर्ग मुसल्लम है, या खिचड़ा है, मालीदा है, वगैरह ज़ालिक जो मीठी चीज़ें हैं या जिसको हम अच्छी ग़िज़ा समझते हैं, उन चीज़ों पर फातिहा पढ़ने का उनके यहाँ रिवाज है। लेकिन आपको आज एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में आपने शायद इससे पहले वीडियो में कभी नहीं सुना होगा। जी हाँ, अब तो बीड़ी, सिगरेट, चप्पल, जूते पर भी नियाज़ फातिहा शुरू हो गई है। ये बात अगर मैं कहूँ अपनी तरफ से तो शायद आपको यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। बहुत से बरेलवी उल्टी सीधी बकवास करेंगे, बातें करेंगे कि ये अपनी तरफ से मन घड़त बातें कर रहा है। चलिए हम बरेलवी ख़तीब की ज़बानी इस बात को सुना देते हैं ताकि आपके यकीन में इजाफा हो जाए, क्योंकि ये मामला ख़ुद उनके साथ पेश आ चुका है। जी हाँ, मुफ्ती शमसुद्दीन मकराना जो बरेली मज़हब के मशहूर ख़तीब माने जाते हैं, उनकी ज़बानी आप ये क्लिप समाप्त फरमाइए। हमने तो देखा है बेटे, जूता भी ला के रख देते फातिहा करने के लिए। पान, पूड़ी, बीड़ी, सिगरेट जो भी खाता पीता था ना बाप, वो सब ला के दिखा देंगे, बढ़िया बढ़िया कपड़ा। हमने एक दोस्त से पूछा, जो तुम्हारे अब्बा मोबाइल चलाते थे बड़ा वाला, वो कहाँ गया है? बोले छुपा के रख दिया। बेटे जो कीमती सामान था उसे साइड में रख लिया है। जूता, चप्पल, पान, पूड़ी, बीड़ी, सिगरेट सब पे फातिहा लगवा दी है ना। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपने सुन लिया। एक तरफ मादी एतबार से दुनिया तरक्की पर है तो दूसरी तरफ मजहबी एतबार से इन्हितात और गिरावट का शिकार है। दिन ब दिन मजहब के नाम पर बुराइयां, खुराफात बढ़ती चली जा रही हैं। ऐसे में कुछ उलमा अगर उन खुराफात के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं तो उन पर ही फतवे लगा दिए जाते हैं, उन्हें ही अहले सुन्नत के मुखालिफ बताया जाता है। ऐसे लोगों को कुरान और हदीस का दुश्मन बता दिया जाता है। जी हाँ, और जो खुद खुराफात में डूबे हुए हैं उसी को दीन और शरीयत का नाम दिए हुए हैं। वो किसी की बात सुनने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अब आपने जब सच्चाई सुन ही ली तो आप इस बात का अंदाज़ा लगा लें कि दुनिया जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, आज सिगरेट, बीड़ी, चप्पल, जूते पर नियाज़ फातिहा शुरू हो चुकी है। आने वाले दौर में अगर किसी का बाप दारू शराब भी पी रहा होगा तो उसकी औलादें अपने मरे हुए बाप के नाम पर उसके दारू शराब पर भी नियाज़ फातिहा करने के लिए तैयार होने वाली है। आप इस बात को याद रख लीजिए, नोट रख लीजिए, क्योंकि जिस तरीके से आज से पहले कभी चप्पल, जूते, सिगरेट, बीड़ी पर फातिहा नियाज़ के बारे में आपने नहीं सुना था, लेकिन अब सुनने को मिल गया। इसी तरीके से इस बात को याद रखें कि अगरचे अभी दारू शराब का नंबर तो नहीं आया है, लेकिन आने वाले दौर में जो हालात बता रहे हैं कोई बईद नहीं है।
वैसे सिलसिले में आप हज़रात के कुछ कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करने के साथ खूब शेयर करें ताकि दुनिया को सच्चा पैगाम मिल सके, वो इस बुराई को छोड़ सके, इससे दूर भाग सके, हिदायत मिल सके। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।